बीबीसी बाजार टिकरी कला के सभी सम्मानित दुकानदार भाइयों और मतदाताओं से हाथ जोड़कर विनम्र अपील है कि आगामी 29 मार्च रविवार को होने वाले चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अपने बाजार के विकास, सुरक्षा और एकता के लिए सही नेतृत्व चुनना बेहद जरूरी है, इसलिए चुनाव चिन्ह शेर के निशान पर ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। अमित रतस्य जी को प्रधान पद, पवन बागडोरिया जी को उप प्रधान पद और भूषण रतेया जी को कोषाध्यक्ष पद पर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। आपका एक एक वोट बाजार के उज्जवल भविष्य की नींव रखेगा। सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम दिल्ली की बीबीसी मार्केट में खड़े हैं। ये हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर है। 250 एकड़ में ये मार्केट फैली हुई है। यहाँ पर चुनाव का बिगुल बज चुका है। बातचीत करेंगे। यहाँ पर सभी पद अधिकारी बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि लोगों के बीच व्यापारियों का किस तरह से मुद्दा उठाएंगे ये और क्या लेके जाएंगे लोगों के बीच। यहाँ पर सभी पद अधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर ये प्रधान जी के पद पर हैं, बातचीत करते हैं। जी सबसे पहले परिचय बताइए दर्शकों। मेरा नाम अमित रतवाया है जी। जी जी, इस बार चुनाव जो हो रहे हैं, क्या सिस्टम चलेगा चुनाव में, क्या कहना चाहेंगे? सर, इस बार सबकी मेरे ख्याल से पूरी मार्केट में अगर आप भी लोग हैं तो हर तरफ यही छाया हुआ है कि कोई युवा नेतृत्व आना चाहिए कुछ मार्केट के विकास के लिए, और सबकी प्राथमिकता यही लग रही है मुझे। और आपने भी देखा होगा, मार्केट में आपने भी घूमे हो, आपने भी लोगों से मिले हो, इधर भी बैठे हुए सब लोगों से मिलोगे तो आपको सबकी एक ही आवाज सुनाई देगी कि इस बार युवा को मौका दीजिए। जिस तरह व्यापारी बात कर रहे हैं कि ये समितियां होती हैं बीबीसी मार्केट की, चुनाव के टाइम एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद चुनाव निकल जाते हैं, फिर ठंडे बिस्तर में बैठ जाते हैं, इसको क्या कहेंगे? सर, ये तो होता है, इसी को तो हम करना चाहते हैं कि इस मार्केट का नाम, ये इतनी बड़ी एशिया की लार्जेस्ट मार्केट है और इसका कहीं पे नाम नहीं है, इसका कुछ पता नहीं है, तो हम इसी का मतलब इसका ही प्रचार करना चाहते हैं मार्केट का अपना, कि लोगों को पता हो कि इस मार्केट में इतना दबदबा, इतना हजारों की तादाद में काम करने वाला बंदा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मोदी जी का जो स्वच्छ भारत का है उसको प्रेजेंट करता है। ये इसमें सारा का सारा वही स्वच्छ भारत का, सेग्रीगेशन का सारा काम सेग्रीगेशन वगैरह का होता है, जिससे कि स्वच्छ भारत को बहुत बड़ा, अगर जैसे बाहर के देशों में कूड़े को डंप कर दिया जाता है, यहाँ पे कोई डंप नहीं होता। यहाँ पे हर एक चीज सेग्रीगेट, क्योंकि हाउस होल्ड चीजें हैं, सब चीज सेग्रीगेट हो जाती है। आपको बाल्टी से बाल्टी बन जाएगी, ब्रश से ब्रश बन जाएगा, ठीक है, क्रेट से क्रेट बन जाएगा, ड्रम से ड्रम बन जाएगा, हर चीज का मतलब यहाँ पे उपचार है। तो इसीलिए रिसाइकिल का बहुत बड़ा बाजार है इंडिया, रिसाइकिल का बहुत बड़ा बाजार है। तो इसी वजह से इस मार्केट को तो बहुत ऊपर होना चाहिए, जो कि अभी लोग पहचान नहीं रहे, क्योंकि इसका बहुत इकोनॉमी में, हर चीज में इस मार्केट का बहुत बड़ा हाथ है। जब व्यापारियों के पास जा रहे हो, व्यापारी क्या मुद्दा रख रहे हैं, आप क्या उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो व्यापारियों का तो वही मुद्दा है कि व्यापारियों की देखो, एक तो इधर कोई भी हम डीडीए को डबल टैक्स देते हैं, ग्राउंड रेंट दे रहे हैं, एमसीडी को हम हाउस टैक्स दे रहे हैं। ग्राउंड रेंट, हाउस टैक्स कोई भी कहीं पे भी नहीं दिया जाता, लेकिन हम लोग पे कर रहे हैं, और उसके बाद भी हमें सुविधा जीरो। कहीं पे कोई साफ सफाई का मैटर नहीं है, कहीं पे कोई शौचालय की सुविधा नहीं है, कहीं पे कोई पानी पीने का नहीं है। जो कुछ करना है हमने करना है, हमने प्रोवाइड करना है। तो क्योंकि वो प्रशासन को अभी तक किसी ने बताया ही नहीं है, ना उनके पास कोई पहुंच पाया सही चैनल से। अगर हम उनके पास जाएंगे, अपना प्रस्ताव रखेंगे तो हमारी सुनवाई होगी। ऐसा तो है नहीं कि प्रशासन नहीं सुनता, सारे काम होते हैं, ये काम भी होगा और करवा के लाएंगे। ये मेरा 100% दावा है कि ये काम सब करवा के लाएंगे। जी, आपके जो विरोध में जो पार्टी है, उसको अपने आप को कितना अहम मानते हो आप, कितना ऊपर मानते हो उनसे? तरीके से सभी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, आप लोगों के बीच जा रहे हो, लोग बस आपके पास भी आ रहे होंगे, क्या बात रख रहे हैं लोग? मुद्दा यही है, एक तो एनक्रोचमेंट बहुत है मार्केट के अंदर, साफ सफाई का मुद्दा है, शौचालय का मुद्दा है, पानी की व्यवस्था नहीं है। लेडीज हमारी बेचारी जंगल के अंदर जाती है शौचालय वगैरह, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। एक जीएसटी का मेन मुद्दा है। तो हम पूरी फाइट करेंगे जी, आगे पूरे चैनल के थ्रू जाएंगे, प्लेटफॉर्म के थ्रू जाएंगे, और जो भी हमारे मुद्दे हैं उसको हम जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे, जो मुद्दे हैं। तो मार्केट के अंदर प्रशासन और वो जो समस्या है, किस तरीके से तालमेल बिठाएंगे आप? हम लोग प्रशासन से डायरेक्ट जाके मीटिंग करेंगे, जिनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनसे मीटिंग करेंगे, मेल करेंगे उनको। आजकल का क्या सारा मीडिया का जमाना है, मीडिया के थ्रू, मेल के थ्रू, हम बिल्कुल एक चैनल के थ्रू जाएंगे, सीडी बाई सीडी चढ़ेंगे, जो पूरी बात हम अपना प्लेटफॉर्म उनके आगे रख सके, उनको समझा सके। क्योंकि आज तक जो भी काम हुआ ना जी, उनको समझाने में ही कमी रही है, हम लोगों की तरफ से ही कमी रही है कि कोई तरीके से हमने उनको समझा नहीं पाए। आज कोई भी काम हो, कोई भी काम मुश्किल नहीं है, तो मुश्किल काम है वो भी हम आसान करके दिखाएंगे।
जी थैंक यू। जी सबसे परिचय बताइए अपना। सर मेरा नाम है भूषण सुरेश रतवाया। जी मैं फाइनेंस सेक्रेटरी कोषाध्यक्ष की पोस्ट के लिए खड़ा हुआ हूँ। जी एंड सर हम यही है, आपने देखा होगा हमारा क्या काम है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग का काम है, जी जो कि इस टाइम ये नीड ऑफ द आवर है। मतलब वर्ल्ड में इसको प्रोत्साहन देने के लिए वर्ल्ड घूम रहा है, पर हमारे हिंदुस्तान में इसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। जी हम एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं एंड वो भी अपना पैसा लगा के। तो सरकार को हमें ये बताना है कि हम अपना पैसा लगा के काम कर रहे हैं। दूसरे एरिया चाइना हो गया, यूएसए हो गया, वहाँ पे गवर्नमेंट SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एरिया है, वो दिया जाता है, डिस्काउंटेड रेट्स दिया जाते हैं, टैक्स इंसेंटिव्स दिया जाता है हमारे से वर्कर्स को। बट हमें वो काम नहीं, मतलब हमें बेसिकली वो नीड्स नहीं गई, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं दिया गया। तो हमारा बेसिक जो गवर्नमेंट्स के पास हम अपना मुद्दा रखना चाहेंगे कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दी जाए, रोड्स दिया जाए हमें। एक इस मार्केट को हम एक वर्ल्ड के मैप पे लेके आना चाहते हैं कि हाँ ऐसी कोई मार्केट है जो प्रिमिटिव मेथड से रिसाइकलिंग कर रही है। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा हम बेनिफिट्स भी देते हैं, एज अ इनकम टैक्स देते हैं, एज अ GST देते हैं। GST भी अगर आप देखेंगे 18% GST है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अनफेयर है, जो कि मतलब मेरे ख्याल से शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी नहीं पता होगा कि वो क्या किस चीज़ पे लगाया हुआ है। तो हमें वो ना उनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जो हम अपना पैनल बनाया है तो हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम अपनी प्रॉपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। PMO पर भी हमने मेल करा था, तो ऑब्वियसली वो हर किसी को टाइम नहीं दे सकते हमारे प्रधानमंत्री जी, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे टाइम लेके, वित्त मंत्री जी हो गए, माइक्रो इंडस्ट्री मिनिस्टर हो गए, मांझी जी हो गए, उनसे हम टाइम लेके अपनी बातों को रख सके, एक प्रॉपर चैनल से जा सके और DDA MCD के सहयोग से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके। और जो भी हमारा है, मतलब आप इंडस्ट्रियल देखो, ग्रोथ होनी बहुत जरूरी है, नीड ऑफ द आवर है, और नीड ऑफ द आवर रिसाइकलिंग है, क्योंकि आप वर्ल्ड में देख सकते हो प्लास्टिक, कितने टन प्लास्टिक कोई फालतू में है। और गवर्नमेंट्स क्या कर रही है, गाजीपुर जैसी लैंडफिल्स बनी हुई है, और गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि गाजीपुर जैसी लैंडफिल्स बनी हुई है, अगर हमारे जैसे काम करने वाले बंदे नहीं रहेंगे तो गाजीपुर लैंडफिल्स तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। मतलब आप दिल्ली के पूरे कोने में लैंडफिल्स बने रहेंगे। तो ये मेरे को एग्जैक्टली हमारी टीम ने, हमने ये मुद्दा उठाना है कि अगर हमारी टीम आती है, हमारा जो चुनाव चिन्ह है शेर, अगर हमारा पूरा पैनल आता है तो हम गवर्नमेंट को अपनी एक एक बात रखेंगे, चाहे MCD हो, चाहे DDA हो, चाहे हमारी माइक्रो इंडस्ट्रीज हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे PM हो। तो हम ये सारी बात रखना चाहते हैं। और सर सबसे बड़ी बात, अगर आप देख सकते हैं कोविड के टाइम पे प्रधानमंत्री जी UP गए थे, वो सॉर्टिंग कर रहे थे। वो सॉर्टिंग क्या है, और उन्होंने बोला था ये हर घर में होना चाहिए। तो सर वो तो काम हम कर ही रहे हैं, बट एक्चुअली उनको पता नहीं है। और हम अपनी टीम के माध्यम से भी उनको बताना चाहेंगे, प्राइम मिनिस्टर जी को, कि हम स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए हैं और हमारी मार्केट को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि अगर इस मार्केट को प्रोत्साहन दिया जाएगा तभी ऐसी इंडस्ट्रीज बढ़ पाएगी। अगर टैक्स 18% लिया जाएगा तो ये मार्केट डाउन होएगी। अगर टैक्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे, टैक्स इंटेंसिव दिए जाएंगे, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, तो ये मार्केट ग्रोथ होगी। तो हम यही करना चाहते हैं। जो बेसिक चीजें हैं सर, वो बेसिक चीजें वो हम करते हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी के ऊपर खड़ा हुआ हूँ निर्वाचित हुआ हूँ और निर्वाचित हुआ हूँ। जी मार्केट की बात करें, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो एक व्यापारी को चाहिए हैं, उसको जी। किस तरीके से आप रखेंगे? देखो, हमारी टीम पूरी है, शेर का चुनाव हमारा निशान है। जैसे अमित भाई जी हैं, हमारी पूरी टीम में लगेगी साथ में, और हम इसको आगे तक गवर्नमेंट तक ले जाएंगे, प्रधानमंत्री तक को दिखाएंगे कि अब देखो हम 18% GST भी देते हैं और हमें कोई सुविधा भी नहीं मिल रही है, ना कोई शौचालय है, ना कोई पार्क है, कुछ भी नहीं है। तो अगर ये कूड़ा हम नहीं उठाएंगे तो आप देखेंगे चारों तरफ दिल्ली का कचरा इकट्ठा हो जाएगा। हम तो इसको रिसाइकलिंग करते हैं, जो पहाड़ बने हुए कूड़े के वो यहाँ भी इकट्ठे हो जाएंगे दिल्ली के चारों तरफ। मेरे भाई ने जैसे बताया, ये तो बहुत इकट्ठे हो जाएंगे। हम तो इसको पूरा क्लीन करके, शार्टिंग करके, यूज करके पार्ट रिसाइकलिंग करते हैं, और फिर भी हमारे ऊपर 18% टैक्स है। तो हम तो कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि इस टैक्स को 0% लेके आए और हमें मार्केट में पूरी सुविधा दी जाए। जी थैंक यू। जी क्या नाम है वैसा? मुमताज़ अहमद। जी क्या कहना चाहेंगे, आप व्यापारी हो या टीम में हो? देखिए ऐसा है, मैं 3 साल पहले, इससे 3 साल पहले पूरा 4 साल वाइस प्रेसिडेंट रहा मैं, जी और भूरेलाल कमेटी भी यहाँ पे आई थी, और उन्होंने देखा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जब हमारे को इसको पोल्यूशन में डाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने देखा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो उन्होंने इस मार्केट को बहुत सराहाया, और 2-3 दफा वो यहाँ पे आए और उन्होंने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। लेकिन उसके बाद हमें सरकार से कोई रेस्पॉन्स हमें नहीं मिला। हमारी टीम जब ये आ रही है, ये सरकार को आगे जाकर के यही बात रखना चाहेगी, और मोदी जी ने भी इस चीज़ को दिखाया था कि देखो ये साफ सफाई के बाद ये इस तरीके से, और वही रिसाइकलिंग हमारे आदमी यहाँ पे कर रहे हैं, माल को सॉर्टिंग अलग अलग करके। अगर ये इकट्ठा रहेगा तो ये पूरे ढेर लग जाएंगे, पूरे पहाड़ बन जाएंगे।
तो ये अच्छा है और इस बात पे सरकार भी गौर करे और समझे इस बात के लिए, और जीएसटी के बारे में भी समझे, क्योंकि ये तो वेस्ट है। 18% लग रहा है और सब छोटे नए पे 5% है और पुराने पे 18% है, तो काफ़ी आदमी काम बंद भी कर चुके हैं। तो सरकार को इसको हमें बल्कि फ़ायदा देना चाहिए, बजाय हमें और नुकसान हो रहा है इसको। तो इसको सरकार समझे इस बात के लिए और समस्या हमारी हल करे सरकार इस बात। थैंक यू। मैं धर्मवीर किराड़ पीवीसी मार्केट का पीछे 45 साल से सदस्य हूँ। यहाँ पर मार्केट में काम कर रहा हूँ। जी, इस टीम की सबसे बड़ी खासियत के बारे में बताइए, किस तरीके से आप इतने पुराने यहाँ पर पीवीसी मार्केट के व्यापारी हैं, क्या कहना चाहिए? ये एजुकेटेड है जी और संघर्ष करने वाले हैं, युवा हैं। ये मार्केट के लिए काम करने के लिए उन्होंने शपथ ली है कि मार्केट का हर कार्य को सफल कराने के लिए, चाहे किसी भी स्तर पर हमें किसी भी मंत्रालय में जाना पड़े या किसी भी अधिकारी के पास जाना पड़े, हम लोग जाकर के मार्केट की सुविधा के अंदर यहाँ पर विकास कार्य कराएंगे। विकास कार्य में सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ पर है, यहाँ पर अभी हमारे लिए टॉयलेट नहीं है। लेडीज हमारी वर्कर काम करती हैं, वो नहीं है। ये यहाँ की जो एमसीडी हैं या जो विधायक साहब हैं, उन लोगों की भी नज़र इस पर नहीं पड़ रही है। जबकि हमारे यहाँ से पीवीसी मार्केट से साल का करोड़ों रुपए जो टैक्स आता है। जितने भी नेता हैं वो उनके आंखों को पट्टी बंधी पड़ी है। हम ये चाहते हैं कि ये हमारी युवा पीढ़ी है, ये अधिकारियों को, प्रशासन को और मंत्रियों को बताएंगे और मार्केट के विकास कार्य कराएंगे। और मैं ये चाहूँगा इन लोगों से, जो टीम नई आ रही है, कि ये जो भी काम कराओ आप अधिकारी के पास जाकर के अधिकारी को एक बार अपने एसोसिएशन के अंदर बुला के उसका सर्वे कराया जाए, ताकि उसको वो ग्राउंड लेवल से, जीरो लेवल से देखें और देखने के बाद में वो समझें। क्योंकि हम लोग वहाँ जाने के बाद में पूरी बात ढंग से नहीं समझा पाते या वो लोग नहीं समझ पाते, लेकिन जब वो खुद आकर के देखेंगे तो यह समझेंगे, तो जीरो लेवल पे तो उसको काम करने का उनकी इच्छा हो जाएगी। यहाँ भी वाकई में जनता जो है, यहाँ के लोग परेशान हैं और हमारी पीवीसी मार्केट से करोड़ों आदमी जुड़ा हुआ है पूरे भारतवर्ष से। ऐसा नहीं है कि यहाँ से देखिए एक घर के अंदर 5 आदमी का सदस्य है और यहाँ पर 5000 दुकान है। 5000 के अंदर 25,000 ये हो गए। उसके बाद में पूरी दिल्ली, इंडिया से माल आ रहा है, चाहे चाय वाला हो, चाहे लेबर हो। एक लेबर काम कर रही है एक घर से, तो उनके घर में भी 5 आदमी हैं। तो मैं तो सरकार को ये चाहता हूँ कि सरकार हमारी ओर देखे, हमारे विकास कार्य को ना रोके, ज़्यादा से ज़्यादा काम कराए। पीढ़ी है, काम करेंगे। ये जानते हैं काम कराना, पढ़े लिखे। इन्होंने पुराना भी, इन्होंने मार्केट के अंदर हमारे जैसे पवन उपाध्यक्ष जी हैं, इस टाइम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इन्होंने पहले जीएसटी का बहुत अच्छा मुद्दा उठाया हुआ था। ये जीएसटी जो है ना, हमारे पास 0% होनी चाहिए, जबकि पहले हमारे पास 0% थी। अब हम लोग पुराना कबाड़ा खरीद रहे हैं, उसको हम 18% दे रहे हैं, और हम जब नया खरीदने जाते हैं तो वहाँ 5% है। हमारे से कोई आदमी बिल ही नहीं ले पा रहा। हम लोग परेशान हो रहे हैं बहुत। हमारे काम जो है, जो होना चाहिए था लार्ज स्केल पर, अब जो 25-30% रह गया है। तो सरकार को चाहिए कि सरकार हमारी ओर ध्यान दे। और 25% काम रह गया तो मतलब आदमी काम करके चले गए। अब काम है नहीं, नौकरियां है नहीं, पढ़े लिखे बच्चे हो गए हैं देश के अंदर, लेकिन अब जो अपना काम कर रहे हैं, कम से कम गवर्नमेंट उसको प्रोत्साहित तो करे बच्चों को। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल से, कि सरकार हमारी तरफ देखे और ये युवा पीढ़ी, जो नौजवान पीढ़ी आई है, ये भी मार्केट के हक में अच्छे से ज़्यादा काम करे और अधिकारियों के पास जाएं, अधिकारियों को एसोसिएशन के अंदर लाके उनको स्वागत वगैरह भी करें, उनको जीरो लेवल पे काम दिखाया जाए कि भाई ये काम की यहाँ पर बहुत सख्त जरूरत है। तो मैं तो ये काम चाहता हूँ आपसे। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई अच्छा काम करें, जो भी प्रधान बने वो बढ़िया काम करे, मार्केट को आगे लेके जाएं, वो बढ़िया काम होना चाहिए जी। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही है कि में काम हो, जो में इसमें काम करे, मार्केट को थोड़ा ऊंचे लेवल पे पहुंचाए। 80% है, 90% है, उसको 100% करे, ताकि जो 100% ही था, ये जीएसटी लगने की वजह से जो हमारा डाउन हो गया है, इसलिए यही कहना चाहता हूँ। जी अमित जी, जिस तरीके से मार्केट के अंदर बहुत सालों से मुद्दा चल रहा है कि जो अलॉटेड प्लॉट हैं वो अभी तक व्यापारियों को नहीं मिले हैं, तो आपके संगठन जीतता है तो कितने दिनों में आप किस तरीके से काम करके दिखाएंगे?
हमारी प्रायोरिटी यही होगी। देखो मैं भी इन सब में से मैं भी एक ऐसा ही हूँ जो अपने प्लॉट का इंतजार कर रहा हूँ। तो इसकी लड़ाई तो मैं खुद सबसे पहले खड़े होकर लड़ लूंगा कि भैया हमें प्लॉट जल्दी से जल्दी अलॉट किए जाए। हमारे फादर वगैरह के सबके प्लॉट पड़े थे और हमें आज तक इधर प्लॉट काम करने के लिए अलॉट नहीं हुए। हम खुद इधर उधर भटक रहे हैं, तो इसके लिए लड़ाई तो मैं सबसे पहले लड़ूंगा। ये तो सबसे प्राथमिक काम होगा मेरा कि ये प्लॉट अलॉटमेंट करवानी है हमें और उचित रेटों पे करानी है। हमारा चुनाव शेर है, हम शेर को जिता रहे हैं, शेर को वोट देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारी मार्केट का भी उद्धार होगा। जी प्रधान जी, मार्केट वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सब व्यापारियों को? सर सबसे यही मैसेज देना चाहूंगा, मैं तो सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से शेर को जिताए, पूरे पैनल को लेके आए और विजयी बनाए। उसके बाद हमें सेवा का मौका दे और फिर हमारी देखें कि हम क्या करते हैं। पूरी मार्केट से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाली 29 तारीख को ज्वालापुरी के अंदर वोट पड़ने जा रहे हैं। पीवीसी मार्केट, ज्वालापुरी पुरानी पीवीसी मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा लेकर के और वोट दें, चुनाव चिन्ह शेर को जिताएं भारी बहुमत से, ताकि हम लोग इनका भी कान पकड़ के काम करा सके मार्केट का। धन्यवाद। जी धीरज जी, चुनावी माहौल चल रहा है, चुनाव चल रहे हैं, अमित जी आपके साथ खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि जैसे युवा अपने कर रहे हैं, ये पहले से भी समाज के लिए कर रहे हैं, तो हमारा यही है कि सब मिलके इस पैनल को ही अपना वोट दे और मार्केट का उसी में ही भला है। और चुनाव चिन्ह अपना शेर है ही सब भाइयों का, तो हमारा भी और सबसे यही है कि सब बंदे भी शेर हैं और टीम भी शेर है, सारी शेर है, तो ये अपना मार्केट के लिए अच्छा ही करे। बहुत बढ़िया टीम है, बहुत युवा टीम है और मार्केट के हक के लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे और हम सब लोग इनके साथ हैं, पूरे तन मन धन से के साथ हैं। सबसे अपील करते हैं कि आने वाली 29 तारीख को आप शेर पे मोहर लगा के इनको विजय बनाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, भारी बहुमत से विजय बनाए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है जी अशोक रतवाया। ये जैसे कि हमारी युवा टीम बोल रही है, मैं ये कहता हूँ हम इनको मौका देंगे। जैसे ये वादे हमसे कर रहे हैं और इनमें जोश है, अगर ये करके दिखाते हैं तो हम इनके साथ हैं और सिर्फ बोलने से नहीं होगा कुछ। ये युवा टीम है, मैं बहुत पुरानी एक बात बताता हूँ। ये युवा टीम है, बहुत दिनों बाद इतनी युवा टीम बनी है। मैं आपको बहुत पुरानी बात बताता हूँ, मुझे याद आ गई। सन 90 में एक ऐसी टीम बनी थी जिसमें अध्यक्ष बने थे श्री राजकुमार चौहान जी। उनकी एक युवा टीम आई थी और उन्होंने कुछ करके दिखाया था। ऐसी ही युवा टीम ये तैयार हुई है बहुत दिनों बाद, तो हमें लगता है, होप है इन पर कि कुछ करके दिखाएंगे, इसीलिए हम इनके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर ये करके नहीं दिखाते तो हमें बड़ा अफसोस होगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ठीक है जी। जो पिछली टीम थी, जो आपके व्यापारी में जिस तरीके से जो काम करा, जो व्यापारी ना खुश थे उनसे, तो आपसे काफी अपेक्षा है जो नई टीम से, तो उनके विषय में क्या कहना चाहिए? देखो सर, नाखुश हम किसी से नहीं है, उन्होंने भी अपनी क्षमता के हिसाब से काम किया, सभी ने काम किया। जितने भी हमारी पुरानी टीमें बनी है, सबने काम किया अपनी क्षमता के अनुसार। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो सरकार से हमें लेनी है, वो सरकार से वही चीज जाके ले सकते हैं। जो जैसे युवा टीम जो होती है उनमें जुझारू अलग होता है, अलग उनमें उत्साह होता है, वो कर सकती है। तो हमने इसलिए इनको मौका दिया है या इनके साथ खड़े हैं। और ये मैं आपको पुरानी बात जो मैंने आपको याद दिलाई, तो इसलिए याद दिलाई कि उस समय बहुत काम हुए थे, इतने काम हुए थे मैं आपको बता नहीं सकता, मैं उस समय बहुत छोटा था। तो अब ये दोबारा से एक ऐसी टीम तैयार हुई है, तो इनको मौका मिलना चाहिए और बाकी इनको काम भी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई बिना बात वो चीज नहीं, इनको काम भी करना चाहिए, तो इनको मौका दे। मैं ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ जी। ठीक है, जो टीम आने वाली है, ये टीम कुछ करके दिखाए, जैसे कि आश्वासन दे रही है, जुमले ना हो, कुछ करके दिखाएं, ताकि आने वाले समय में लोग इनको याद भी करें और इन्हीं को हमेशा लेके आए। तो हमारे मुद्दे क्या है? हमारे चुनाव के मुद्दे सभी लोग बता चुके हैं, वही मुद्दे हमारे हैं कि भाई GST हटना चाहिए, नहीं समझे, नालियां साफ रहे। अभी इन्होंने बताया जैसे हॉस्पिटल का है, ये चीजें जो मिली हुई है सुविधाएं, वो यहाँ से लुप्त हो रही हैं जी। फायर ब्रिगेड का भी खुला हुआ है, उसके बावजूद वहाँ पे कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो खुद का जो
वो है ना मेंबर, ये सब कमजोर है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। लिहाजा इस पे गौर की जाए और हमारी आने वाली जो टीम है इन चीजों पे काम करे जिससे कि हमारे सभी मेंबरों को फायदा हो।